नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का दादा है, जैसे चाहे वैसे अटैक करता है, मारता है और यदि कोई रोना चाहे तो रोने भी नहीं देता है। जो कुछ भी उसने बगदाद में किया और ईरान के जो जनरल कमांडर कासिम सुलेमानी को जिस तरीके से उसने मारा, तो सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। उसके बाद उसने दूसरा अटैक किया और मारने के बाद, सुलेमानी को मारने के बाद, वो जिन जिन देशों को उसे लगा कि हमें बताना चाहिए, उन देशों को उसने बताया, अपने तरीके से बताया। जब बारी पाकिस्तान की आई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फ़ोन करने के बजाय जनरल बाजवा को फ़ोन मिलाया। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने बाजवा से बातचीत की। अब इसको लेकर के पाकिस्तान की राजनीति में एक तरह से तूफान आया हुआ है। सोशल मीडिया पे अभियान चल रहा है, क्या हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, क्या हमारे देश का कोई प्रमुख नहीं है, पोम्पियो ने क्यों जो है इमरान खान के बजाय बाजवा को फ़ोन मिलाया, क्या अमेरिका ने मान लिया है कि इमरान खान सेना की कठपुतली हैं, उनको बताने या न बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असली ताकत तो जो है बाजवा के हाथ में है। क्योंकि जिस तरीके से पोम्पियो ने फ़ोन करके बताया, उसका आशय यही निकाला जा रहा है और यही सब वहाँ पे सोशल मीडिया में चल रहा है। चूँकि पाकिस्तान में भी इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। जब कभी अमेरिका या इजराइल जैसे देश गल्फ़ कंट्रीज़ के किसी भी देश पे अपने हिसाब से कोई कार्रवाई करते हैं, तो जितने भी 57-58 देश हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तूफ़ान मचना स्वाभाविक है। ये बात अलग है कि शिया और सुन्नी के रूप में दो देशों के एक तरह से ग्रुप के रूप में ये बटे हुए हैं, लेकिन तब वो एक होने लगते हैं कि ये हमला क्यों, अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा। तो पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और जगहों पे भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आखिरकार अमेरिका ने इमरान खान को ये बात क्यों नहीं बताई। कायदे से तो जो किसी भी देश का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, वो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व से ही बात करता है दूसरे देश के। अभी तो फिलहाल वहाँ पे सेना का शासन भी नहीं है, फिर ये विकल्प क्यों चुना? इसका मतलब अमेरिका के बारे में माना जाता है कि उसका खुफिया तंत्र काफ़ी मजबूत है और उसने ये मान लिया है कि इमरान खान कठपुतली है, जो कुछ भी सत्ता है, पावर है, वो बाजवा के हाथ में है। इसलिए माइक पोम्पियो ने जो है बाजवा को फ़ोन किया और बाजवा को ही बताया कि हाँ, हमने सुलेमानी को मार गिराया, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बना हुआ था। और सुलेमानी को, जैसा कि अमेरिका खुद क्लियर कर चुका है कि हम सिर्फ अभी ही नहीं ढूंढ रहे थे, बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे और इनको बहुत पहले मार दिया जाना चाहिए था, इसको मारने में देरी हुई है। और एक के बाद एक उसने 2 अटैक भी किया। तो इसको लेकर के जो तरह तरह के सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, मीम बन रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे एक गौरव प्रधान है, वो कह रहे हैं कि ही कॉल्स बाजवा नॉट इमरान, दिस इज़ व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस ट्वीट इज। उसको ट्वीट को किया जा रहा है। बिलाल अहमद जो हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं कि वाई विद द आर्मी चीफ, उन्होंने क्यों आर्मी चीफ के साथ बातचीत की। इसी तरीके दुनिया भर के ट्वीट जो है वहाँ पे वायरल हो रहे हैं और उसको लेकर के सवाल उछाला जा रहा है कि इमरान खान को तो अमेरिका कुछ समझता ही नहीं। तो क्या वास्तव में जानबूझ करके इमरान खान के अमेरिका उपेक्षा कर रहा है, या इस मसले में उसने रणनीतिक रूप से बाजवा से बातचीत की? ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल सबकी नज़र जो लगी हुई है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव हुआ है, उसमें रूस और चाइना जैसे देश किधर आते हैं, क्योंकि अभी तो वो शांति की अपील करके बैठे हुए हैं। बट ये जब मामला आगे बढ़ेगा तो वो शांत नहीं रह सकते, क्योंकि ये सबको पता है कि ईरान की पीठ पे रूस और चाइना का कहीं ना कहीं हाथ है वो, और अमेरिका की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से वो ऐसा करते रहे हैं। तो यदि ये भयंकर रूप लेगा, व्यापक रूप लेगा, तो दिक्कत बढ़ सकती है दुनिया की। चलिए देखते हैं जो भी आगे होगा, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।